हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षक का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और जितने भी लोग आपके पहचान में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करें। यदि हम शिक्षक की बात कर रहे हैं तो ये इसका हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। साथ में हम आज की सेशन में स्ट्रैटेजी पर भी ध्यान देंगे कि हमारी एक महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कि हम हर कोई बोलता है हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अब स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और वो हमारा स्मार्ट वर्क क्या होना चाहिए जिससे हम सिलेक्शन ले सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुल 150 अंक का हमारा ये पेपर होने वाला है, जिसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 अंक का प्रश्न आने वाला है, हिंदी से 25, इंग्लिश से 25, गणित और विज्ञान, क्या लिखा है, गणित और विज्ञान से 30 अंक का, सामाजिक अध्ययन से 20 अंक का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक एवं सामान्य ज्ञान से 10 अंक का हमारा प्रश्न आने वाला है। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, हमारा मेन फोकस इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि 10 अंक का है। ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करने के लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं, आपको पढ़ना है, आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आप कंप्यूटर का आप थ्योरी पार्ट में फोकस करने के बजाय यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। रही बात सामान्य ज्ञान की, तो इसमें इंडिया जीएस, सीजीजीएस सब कुछ है, तो उसको पढ़ने के लिए ही बहुत समय लग जाता है। तो आपको ये पता भी नहीं है कि 10 अंक कौन से ऐसे प्रश्न है जो 10 अंक के हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप इसको छोड़ करके बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आप फोकस करो, तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इकाई 1 में बच्चे का विकास, तो उच्च प्राथमिक शाला बालक, ठीक, विकास की अवधारणा, उसके सीखने के से उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तित्व भिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, दिव्यांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। फिर इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, तो सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय। ठीक है, ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहा। हिंदी में वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। फिर आएगा आपका शब्द विचार। शब्द विचार में आपका स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, अनेक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति। फिर पद व पद भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। फिर आएगा वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया, व्याकरण पोर्शन की बात करें। फिर आपका पेडागोजी आता है, तो भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन व पठन कौशल। ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब के 15 क्वेश्चंस आएंगे,
जिसके अंतर्गत आपका प्रोज पैसेज विद क्वेश्चन और अनसीन पोयम विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका 15 कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन 15 का आने वाला है। पेडागोजी आपकी 15 की आने वाली 25 था ना, 25 ओवरऑल यदि हम बात करें पेपर कितने का आने वाला है हमारा, 25 का आने वाला है, ठीक है। तो 25 डिवाइड होगा, मैं यहाँ पे 30 मेरे दिमाग में था इसलिए मैं 15 कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। फिर पेडागोजी से क्वेश्चन आने वाले, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, फिर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल, इवैल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, रेमीडियल टीचिंग। ये यदि हम बात करें तो ये हमारा पेडागोजी का हो गया, इंग्लिश पेडागोजी। गणित और विज्ञान देख लीजिए, तो गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, जिसके अंतर्गत गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद आकलन, कक्षा में रचनावाद आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। फिर इकाई 2 में आपका घातांक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां आने वाला है। इकाई 3 में ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, संख्या वृद्धि ह्रास, समय तथा दूरी, ठीक। इकाई 4 में रेखा तथा कोण, समतली आकृतियां। फिर इकाई 5 में समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसके अंतर्गत त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन घनाभ और लंब वृत्त बेलन। इकाई 6 में सांख्यिकी आने वाला है आपका। इकाई 7 में सजीवों के लक्षण, ये आपका साइंस चालू हो चुका है, मैथ्स कंप्लीट हो गया, ठीक। तो सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय, स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, सजीवों की संरचना, फिर हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, फिर बल एवं गति, ऊष्मा, ये आपके प्रश्न यहां से आने वाले। फिर आता है आपका प्रकाश, ध्वनि, फिर इकाई 10 में विद्युत, फिर आता है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपको इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी, फैक्स मशीन, कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत एक्सरे, सिटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर पदार्थ की संरचना, जिसके अंतर्गत आपका तत्व, यौगिक मिश्रण, इससे प्रश्न आते ही है। फिर रासायनिक पदार्थ, जिसके अंतर्गत आपकी कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, फिर हाइड्रोकार्बन, सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये आपके प्रश्न आने वाले। 30 नंबर का आपका मैथ्स और साइंस रहने वाला है। सोशल की बात करें, एसएसटी की बात करें, सामाजिक अध्ययन, तो ये भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता व संस्कृति, मौर्य समाज तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संरचना, पृथ्वी के प्रमुख घटक, भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति। फिर आपका शैक्षणिक मुद्दे यानी कि पेडागोजिकल इश्यूज में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रायोजना, कार्य, मूल्यांकन, ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत जो 10 अंक का आने वाला है, तो कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, फिर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी, डीवीडी की जानकारी, गूगल अलविस्ता, यूट्यूब की जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका इंडियन पॉलिटी आता है, इंडियन हिस्ट्री आता है, फिर ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, फिर साइंस आता है और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया है ना, मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। ये आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये तो जानकारी है पढ़ना क्या है ना। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हमको किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है कम समय में,
ज्यादा आउटपुट कैसे मिले हमें, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यदि ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मैं लिंक शेयर करती हूँ कि यूट्यूब में कौन सी क्लास डली है, तो उसमें उससे भी आप अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि यदि आपको नहीं पता चल रहा है, यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि क्लासेस कब कब हो रही हैं, क्योंकि मंडे से यानी कि कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग को जुड़े रहना है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में और बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करेंगे। ठीक, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और बात, यदि आपको हमारे साथ ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में यदि आपको हमारे साथ में पढ़ना है, तो क्योंकि कोर्स अभी चल रहा है, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर 9584532690, इस नंबर पर आप हमें संपर्क करके मिनिमम अमाउंट में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यदि आप इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए कोर्स को। ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे हम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है मोबाइल ऐप की, वहां पे क्लिक करिए, आप हमारे मोबाइल ऐप में आएंगे, कोर्स सेक्शन में जाकर के आप कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक, ये जानकारी रही, आशा है आपको समझ में आया होगा और आपको सिलेबस भी समझ में आया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।